राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर के इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? राकेश अस्थाना है कौन? केंद्र सरकार का उनके ऊपर इतना विश्वास क्यों है? बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी राकेश अस्थाना ही थे। राकेश अस्थाना के ही नेतृत्व में गोधरा कांड की जांच हुई। राकेश अस्थाना के नेतृत्व में गुजरात पुलिस ने सिमी के नेटवर्क में प्रवेश किया, उसको तोड़ा और विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जांच भी राकेश अस्थाना के नेतृत्व में ही किया गया। बड़े बड़े फिल्मी सितारों की गिरफ्तारियां हुई, वह सब राकेश अस्थाना के ही नेतृत्व में हुआ। किसी बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी से राकेश अस्थाना का नाम ले लीजिए, उसके अंदर एक सिहरन पैदा हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर यानी दिल्ली पुलिस आयुक्त बना दिया गया। अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के ठीक 3 दिन पहले उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 1 साल का सेवा विस्तार दे करके दिल्ली पुलिस आयुक्त बना दिया गया। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त का पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन जब से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति का ऑर्डर आया है, तब से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। राजनीति से लेकर के जो सिविल सोसाइटी है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का 1 दिन का स्पेशल सत्र बुला करके राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ चर्चा की और एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया। इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है तथा इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया गया है। आखिर राकेश अस्थाना के नियुक्ति को लेकर के इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर राकेश अस्थाना है कौन। राकेश अस्थाना का जन्म 1961 में रांची, झारखंड यानी तत्कालीन बिहार में हुआ था। Please subscribe to our YouTube channel नीति पोस्ट and press the bell icon to get the latest update. राकेश अस्थाना के पिता रांची के नेत्रहाट स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन वह मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे। राकेश अस्थाना की प्रारंभिक शिक्षा रांची में ही हुई। प्राथमिक शिक्षा नेत्रहाट स्कूल और फिर सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उसके बाद वह आगरा चले गए, जहाँ से उन्होंने स्नातक सेंट जॉन्स कॉलेज से किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। 23 साल की उम्र में 1984 में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली तथा आईपीएस अधिकारी बने एवं उन्हें गुजरात कैडर अलॉट किया गया। राकेश अस्थाना की पहचान एक बहुत ही तेज तर्रार और शार्प माइंड पुलिस अधिकारी के रूप में होती है। एक लीडर अधिकारी के रूप में उनको जाना जाता है। राकेश अस्थाना गुजरात के कई शहरों में एसपी के रूप में तैनात रहे, लेकिन उनकी जो वास्तविक पहचान आई, जब वो लाइमलाइट में आए, वह था चारा घोटाला। उस वक्त राकेश अस्थाना धनबाद में सीबीआई के एसपी के रूप में तैनात थे, जब चारा घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू की। राकेश अस्थाना के नेतृत्व में ही उस चारा घोटाला का जांच चला, चार्जशीट दाखिल की गई तथा लालू यादव को गिरफ्तार किया गया। यानी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी राकेश अस्थाना ही थे, जिस मामले में लालू यादव की सज़ा हो चुकी है।
यानी राकेश अस्थाना की जांच को अदालत ने भी सही पाया है। उसके बाद राकेश अस्थाना वापस अपने कैडर गुजरात चले गए। जब 2002 के गुजरात दंगे एवं गोधरा कांड में, जहाँ पे अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था, उस घटना की, उस गोधरा कांड की जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी के मुखिया राकेश अस्थाना ही थे। यानी राकेश अस्थाना के ही नेतृत्व में गोधरा कांड की जांच हुई, जिसमें आरोपियों को सज़ा हो चुकी है। यानी उस जांच में भी कन्विक्शन हो चुका है। 2008 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें लगभग 56 लोगों की मृत्यु हो गई। उस बम ब्लास्ट को जांच करने वाले अधिकारी राकेश अस्थाना ही थे। राकेश अस्थाना के ही नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर सीमी सक्रिय है, उस सीमी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। उसके कारनामे देश के सामने आए। एक बार जब राकेश अस्थाना के नेतृत्व में गुजरात पुलिस ने सीमी के नेटवर्क में प्रवेश किया, उसको तोड़ा, उसकी साजिश का पर्दाफाश किया, उसके बाद से देश के अलग अलग राज्यों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसके ऊपर से उस साजिश का पर्दाफाश हुआ और उसके जड़ तक पुलिस पहुंचने में सफल हो पाई। यानी देश के अंदर जो सीमी मॉड्यूल काम कर रहा था, उसकी कमर तोड़ने और उसके नेटवर्क में सेंधमारी करने का जो श्रेय जाता है, वह राकेश अस्थाना को ही जाता है। गुजरात में लंबे समय तक सूरत एवं बड़ोदरा के पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना ने अपनी सेवाएं दी है। 2014 में जब आसाराम बापू एवं उनके बेटे नारायण साईं का मामला सामने आया था, तब गुजरात के सूरत शहर का पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर रहते हुए इनके ही नेतृत्व में नारायण साईं के नेटवर्क को तोड़ा गया था और नारायण साईं की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद राकेश अस्थाना एक बार फिर से सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर बनकर के आए और कुछ समय तक सीबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। सीबीआई के अंदर विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जांच भी राकेश अस्थाना के नेतृत्व में ही किया गया। राकेश अस्थाना के ही नेतृत्व में क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया प्रत्यर्पण करा करके, तथा लंदन की कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ जो भी सबूत पेश किए गए, उसकी जांच राकेश अस्थाना के नेतृत्व में ही किया गया था, जिसको लंदन की अदालत ने भी सही पाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त बनने से पहले राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक पद पर तैनात थे। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद से एनसीबी बहुत चर्चा में है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उसको लेकर के जिस तरह से हंगामा मचा, उसमें एनसीबी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एनसीबी ने जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स यानी नशा किस तरह से अपनी पैठ कर चुका है, यह एनसीबी के जांच में ही सामने आया। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे किस तरह से नशे की गिरफ्त में हैं, यह सब एनसीबी ने ही खोल के रखी। अब तक जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, ए ग्रेड के सितारे, अपने आप को कानून और न्यायालय सब कुछ से ऊपर मानते थे, वह पुलिस और एनसीबी का चक्कर लगाते हुए नजर आए, सफाई देते हुए नजर आए। बड़े बड़े फिल्मी सितारों की गिरफ्तारियां हुई, वह सब राकेश अस्थाना के ही नेतृत्व में हुआ।
यानी एक से एक जितने भी बड़े बड़े वीआईपी मामले से लेकर के सेंसिटिव मामले ले लीजिए, वह सब राकेश अस्थाना एक से बढ़कर एक हाई प्रोफाइल मामले में जांच और नेतृत्व कर चुके हैं। किसी बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी से राकेश अस्थाना का नाम ले लीजिए, उसके अंदर एक सिहरन पैदा हो जाती है। सिमी के आतंकवादियों में राकेश अस्थाना का नाम ले लीजिए, एक सिहरन पैदा हो जाती है। उसी तरह से कई राजनेता जिनकी गिरफ्तारी, बिजनेसमैन जिनकी जांच राकेश अस्थाना ने की, उनका नाम लीजिए, एक शॉक वेव चला जाता है। इसीलिए जैसे ही राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई तो उस पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई। लेकिन राकेश अस्थाना के साथ विवाद भी जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा विवाद रहा जब वह सीबीआई में नंबर 2 यानी विशेष निदेशक थे। उस समय सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच की लड़ाई इतनी तेज हो गई कि रातों रात आलोक वर्मा को हटा करके और नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया। इस लड़ाई में पहली बार सीबीआई ने सीबीआई हेडक्वार्टर को रेड किया था। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं गृह मंत्री सबको हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः आलोक वर्मा की छुट्टी हुई। उस विवाद के बाद से राकेश अस्थाना को भी सीबीआई से हटा दिया गया था। बाद में वो दिल्ली उच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिल गई। यह विवाद एक बार फिर गरमाया जब कुछ महीने पहले सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना एवं लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी बैठे थे। उसमें एन.वी. रमन्ना ने एक शर्त रखी कि उन्हीं अधिकारियों के ऊपर विचार किया जाए जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने का समय बाकी हो। उस नियम के सामने आने के बाद से सीबीआई के नए निदेशक के दौड़ में जो सबसे आगे चल रहे थे राकेश अस्थाना, वह सीबीआई निदेशक बनने से रह गए। लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से 3 दिन पहले उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे करके दिल्ली पुलिस का निदेशक बनाया गया है। अब केंद्र सरकार का उनके ऊपर इतना विश्वास क्यों है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बहुत लंबे समय तक राकेश अस्थाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किए हैं। वह गुजरात कैडर के अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं। यानी तीनों को साथ काम करने का लंबा अनुभव है और एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास भी है। राकेश अस्थाना को एक बहुत ही नीडर अधिकारी माना जाता है और शार्प माइंडेड अधिकारी माना जाता है। वह ऐसे अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं जो अपनी काम को जानता है और विवादों से घबराता नहीं है। बड़े से बड़े राजनेता, बिजनेसमैन एवं उद्योगपति को भी अगर गिरफ्तार करना हो तो उसके पहले राकेश अस्थाना के पैर नहीं कांपते हैं। लालू यादव की उस वक्त गिरफ्तारी की थी जब वह बिहार के मुख्यमंत्री थे और जनता दल के बहुत ही ताकतवर नेता हुआ करते थे। इसके अलावा राकेश अस्थाना की जो जांच की गई, उस जांच में कन्विक्शन रेट यानी सज़ा दिलाने का दर भी बहुत ज़्यादा है। राकेश अस्थाना की एक कमजोरी रही है, उनकी जो लुथियन ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है, केंद्र की ब्यूरोक्रेसी है, उससे कभी पटी नहीं, उस इकोसिस्टम का वो कभी हिस्सा नहीं हो पाए। इसलिए वो बार बार यहाँ से बाहर किए जाते रहे
उनका सहारा हमेशा जो गुजरात कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारी उनके सीनियर थे जो केंद्र में थे, उन्हीं के थ्रू कर पाते थे। वो अपना एक सिस्टम, इस लुथियन इकोसिस्टम का हिस्सा अपने आप को नहीं बना पाए। वो तभी इस लुथियन इकोसिस्टम में लाइमलाइट में आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद से उनको गुजरात से दिल्ली लाया गया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। अभी दिल्ली किस परिस्थिति से गुजर रही है यह सबको मालूम है। किसान आंदोलन की वजह से चारों तरफ से किसान नेता दिल्ली की सड़कों को बंद किए हुए बैठे हैं। यानी पिछले 8 महीने से दिल्ली की सड़कें बंद पड़ी हुई है, दिल्ली का चक्का जाम हुआ पड़ा है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वह सब देख चुके हैं। इसके अलावा 2020 में दिल्ली दंगे दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी असफलता थी, जिसकी कीमत तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक को चुकानी पड़ी। अमूल पटनायक के खिलाफ तो खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर दिया था। यानी पुलिस नेतृत्व एवं जवान के बीच में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद से एस एन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया था, जो इस साल 30 जून को रिटायर हो गए। उनके सेवानिवृत्ति के बाद से दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद खाली था और बालाजी श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से संसद में ट्रैक्टर मार्च किया गया, उसको बालाजी श्रीवास्तव की असफलता के रूप में भी देखा गया। यानी पुलिस फोर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस बालाजी श्रीवास्तव भी पैदा नहीं कर पाए थे। तो दिल्ली के सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वह किसान आंदोलन से निपटने की है। 15 अगस्त आने वाला है, मानसून सत्र चल रहा है। 15 अगस्त में किसान आंदोलनकारी नेताओं के द्वारा किसी तरह का व्यवधान पैदा न किया जा सके, वह शांति से निपटे। 5 अगस्त को खुफिया जानकारी है, चेतावनी है कि जिस दिन 370 हटा था और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस दिन किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है, उसकी घटना न हो और दिल्ली दंगों की जांच सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए राकेश अस्थाना को सामने लाया गया है। दिल्ली पुलिस को एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत थी जो फ्रंट से लीड करे, यानी सामने से आकर नेतृत्व कर सके और जिसको मालूम है कि प्रधानमंत्री क्या चाह रहे हैं और गृह मंत्री क्या चाह रहे हैं, जो विवादों से न घबराता हो, जो निर्णय लेने से न घबराता हो। एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत थी। इसीलिए राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया और इन्हीं सब वजहों से विपक्ष उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहा है, क्योंकि वह सिमी को भी जानते हैं, नक्सल एक्टिविटी को भी जानते हैं, सिटी पुलिसिंग कैसी होती है उसको भी जानते हैं और बड़े बड़े वीआईपी से कैसे निपटना होता है वह उनको भी जानते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच में टकराव हमेशा बना रहा है, लेकिन राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस आयुक्त बनने के बाद से वह टकराव और बढ़ सकता है, पुलिस और सख्ती कर सकती है। इस अंदेशा को आम आदमी पार्टी समझती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समझते हैं, क्योंकि अगले साल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। उसी समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हो रहे होंगे। उस समय दिल्ली पुलिस में एक ऐसा आयुक्त होगा जो फ्रंट फुट पे खेलना जानता है। तो इसके लिए विपक्ष असहज भी है। किसान आंदोलनकारियों में भी एक असहजता है कि राकेश अस्थाना किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको मालूम है कि केंद्र सरकार क्या सोच रही है, इसके लिए इन्हें स्पष्ट आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अगले कुछ दिनों में, विशेषकर 15 अगस्त तक क्या होता है और उसके बाद कैसे घटनाएं बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से राकेश अस्थाना को बनाया गया, उससे उनके ऊपर
दोनों ही तरफ से दबाव होगा। जो उनके चाहने वाले हैं उनकी आशा और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होगी, और जो उनके विरोधी हैं उनकी आशंका। अब इन दोनों में कैसे तालमेल बिठा पाते हैं, कौन सही साबित होता है, यह समय बताएगा। नमस्कार।